नमस्कार, मैं निसार वो सो महाराष्ट्र के साथ में। और आज 14 अप्रैल है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। और जयंती सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर सालों साल मनाई जाती, जो सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष है सदरुद्दीन खान जी, और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को नमन करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। मेरा सवाल मैं सदरुद्दीन खान जी से ही लूंगा। भाई, जिस तरीके से हम देखते कि आपके कार्यालय में तमाम महापुरुषों के जो यहाँ पर फोटोज लगे हुए हैं, और चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती हो, भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, या और भी जो महापुरुषों की जयंतियां होती है, आपके कार्यालय पर वो जरूर मनाई जाती है। आखिर इसके मनाने के पीछे की वजह क्या है? इसकी मनाने की वजह यह है कि बाबा अम्बेडकर साहब जो है वो सबके हैं, एक आदमी के नहीं है। यहाँ की विधानसभा उनने लिखा है पूरे हिंदुस्तान लोगों को मानना चाहिए, मुस्लिम को और ज्यादा मानना चाहिए क्या, जो सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। भाई, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं मुस्लिम समाज ने भी, सारा समाज मानता है, लेकिन मुस्लिम समाज ने ज्यादा मानना चाहिए। आखिर ज्यादा क्यों मानना चाहिए मुस्लिम समाज ने? क्योंकि उनने सारी चीजें इंसाफ से सबके ऊपर लिखा है। मुसलमानों के लिए लिखा है, हरिजनों के लिए भी लिखा है, हर कास्ट के लिए लिखा है। तो जो समाज ज्यादा बढ़ के मानेगी उस अच्छी बात है क्या। चलिए, जिस तरीके से सदरुद्दीन खान जी ने कहा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए है, सर्व न्याय के लिए यहाँ पर। और एक चर्चा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सदरुद्दीन खान जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को ज्यादा मानना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कितना मानना चाहिए? मुसलमानों को पूरा फुल मानना चाहिए। और क्या है कि इनके लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर। चलिए, उसी के साथ में बद्र आलम जी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से, वैसे तो आप बहुत सारी राजनीति पॉलिटिक्स भारत के अंदर करते ही रहते हो, लेकिन एक विशेष सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूंगा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसके कुछ पैराग्राफ जो है सर्व समाज और खास करके मुस्लिम समाज के लिए जो उन्होंने लिखा है, शायद अगर वो ना लिखा होता तो मुस्लिम समाज की आज क्या दशा हो सकती थी, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान सभा के में जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाहर यूरोप से के एक बहुत पूर्ण आदमी से पूछा कि हमको भारत का संविधान लिखवाना है, हमको कोई आदमी ऐसा दीजिए यूरोप से, इंग्लैंड से। तो उन्होंने कहा आप जो है इंग्लैंड में क्यों परेशान होते हैं, भारत में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके यहाँ मौजूद हैं। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब इतिहास में भारत के संविधान बनाने की, लिखने की बारी जब आई, तब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, कांग्रेस नेतृत्व ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये काम सौंपा, उनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। ऐसा कहा जाए कि बाबा साहब ने पूरा संविधान खुद लिखा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हालांकि संविधान सभा जो हमारी थी उस पर पूरा बहस हुआ, और ये ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया कि ये दुनिया के अच्छे संविधानों का एक निचोड़ है। इसमें समाज के सभी तबकों के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे और दूसरे समाज के लोग हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, या सारे समाज के लिए उन्होंने को ध्यान में रखते हुए और मूल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए संविधान को उन्होंने बनाया। सर्व समाज के लिए संविधान बनाया गया है। और कहीं ना कहीं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके की बातें की, वो संविधान के रचयिता थे, और उन्होंने सर्व समाज को लेकर के जो है बातें की। जिस तरह से हम संविधान की बात करते हैं, और आज की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ पर लोग, फिरोज भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से संविधान लिखा गया और सर्व समाज के लिए लिखा गया, सबके न्याय के लिए लिखा गया है, तो क्या कहना चाहोगे आज के 14 अप्रैल उनका जन्मदिन है, उसको लेकर? हम उनको पहले तो तहे दिल से जो है नमन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो है तो एक ऐसे हिंदुस्तानी व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बारीकी से परखा और बहुत सोच समझ के जो है ना हर वर्ग के लोगों के लिए जो है ना उन्होंने संविधान बनाया। आज कुछ पार्टी है जो संविधान बिगाड़ना चाहती है, लेकिन उनके अंदर दम नहीं है कि वो संविधान को बिगाड़ सके। और मुसलमान भाई जितने हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में बाबा साहब अम्बेडकर को दिल से मानते हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे जब तक दिल से मानेंगे।
और हम युवा लोग भी जो है ना उन्हें दिल से मानते हैं और दिल से नमन करते हैं। युवा जो है कहीं ना कहीं संविधान की बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप युवा है, क्या लगता है कि जिस तरीके से आज संविधान को मिटाने की, बदलने की जो बातें की जा रही है, क्या लगता है ऐसा पॉसिबल होगा क्या भारत में? नहीं पॉसिबल हो सकता है। इस तरह से 14 अप्रैल परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है और उनके अनुयायी तो जयंती मनाने के लिए उनके धर्म स्थलों पे जाते ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस बात को लेकर के थोड़ी सी जागृति कम है। लेकिन सह्याद्री फाउंडेशन सारे महापुरुषों की जब जयंती आती है तो अपने धर्म का काम तो करते ही, लेकिन पुरुषों की जयंती मनाने के लिए कम से कम सदरुद्दीन खान जी अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को यहाँ पर एकत्रित करते हैं और उनकी याद को ताजा करते ही अपने आप में बहुत बड़ी विशेष बात है। और जिस तरीके से कहा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी को तो बढ़ चढ़कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए और संविधान को पढ़ना चाहिए। जब तक हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे मूलभूत अधिकार क्या है। आने वाले दिनों में परिवर्तन की बातें तो बहुत सारी हो, कैसे परिवर्तन होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर के आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।